नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी मैं हूं नौबतपुर में और नौबतपुर में देखिए ये बाबा साहब की आज जो है पुण्यतिथि पर उनकी आज स्थापना किया गया है। यानी कि एक तरफ बाबा साहब हैं, एक तरफ रविदास जी हैं और दूसरे तरफ भगवान बुद्ध हैं। और जी वो ठीक है, तो भगवान बुद्ध हैं। हमारे साथ हैं गोपाल रविदास जो फुलवारी विधानसभा के विधायक है और पहुंचे हैं यहाँ उद्घाटन में। आइए जानते हैं कि जयंती पर इनका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं सर। सबसे पहले हम आपके लाइव मीडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके माध्यम से हम यहाँ के बिहार के आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के रत्न हैं, उनके आज 132वां जन्म दिवस है और इस अवसर पर अमरपुरा नौबतपुर के साथियों ने तीन महापुरुषों को आज उनकी मूर्ति का उद्घाटन कराए हैं। तो सभी के प्रति आभार प्रकट है और हमको इस अवसर पर बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती है, जयंती दिवस सभी लोग मना रहे हैं, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन खुशी से मना रहे हैं या गम से मना रहे हैं? बोलो। उन परिस्थितियों ने मजबूरी में मना परिस्थितियों ने उनको बाध्य कर दिया है मनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जिस समय बाबा साहब ने संविधान बना रहे थे तो लोगों ने बुर्जुआ वर्जो तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई नया संविधान की क्या जरूरत है। पहले से संविधान बना है और उसमें खास करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति बना हुआ, मनुस्मृति को ही अंगीकार कर लिया जाए। तो मनुस्मृति के खिलाफ जो है ज़बरदस्त से गोलबंदी हुई। लोगों ने कहा कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, वो कैसे अंगीकार किया जाता है। बाबा साहब के संविधान जो समानता और बंधुत्व की स्थापना की बात करती है, ऐसा ही संविधान अंगीकार किया जाएगा। मनुस्मृति की बात बोल रहे हैं। मनुस्मृति में एक तालाब से जानवर पानी पी सकता था लेकिन इंसान नहीं। लेकिन संविधान आने से क्या वो जो दूरियां थी वो मिटी है कि बढ़ी है? संविधान बाबा साहब ने दिया तो कहा कि देने से संपूर्ण आमूल जो परिवर्तन नहीं होगा। संविधान से आपको शैक्षणिक अधिकार मिल जाएगा और वोट देने का अधिकार मिलेगा। यानी अब जो है कोई रानी के पेट से कोई जो है प्रतिनिधि जीत कर नहीं जीतेगा, बल्कि बैलेट पेपर से और बटन दबाने से जीतेगा। कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बैलेट पेपर से जो जीत करके आएगा वो राजा बनेगा, यानी कि गरीब भी बनेगा। देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एमएलए एमपी बनेगा, वो वोट और बैलेट दबाने से बनेगा। और बाबा साहब के संविधान से इस बात की खात्मा हुई। जी, आज जयंती है, क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब के जयंती के अवसर पर तमाम लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक बाबा साहब के जो हम लोगों के बीच में लिखित संविधान है उसको अच्छा से पालन नहीं कर पाएंगे और जो अधिकार जो छिपा हुआ उसके प्रति लड़ नहीं पाएंगे। जी धन्यवाद। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को आपने स्थापित करवाया है और ये गांव का थोड़ा डिटेल बता दें कि इसके पीछे वजह क्या रही? आज हमारे मगध से ही भगवान बुद्ध का धर्म जो समता और विज्ञानवादी धर्म था, आधारित था, पूरे विश्व में फैला। निहित स्वार्थ वालों ने यहाँ इसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड में इसको तर कर दिया और बुद्ध को हटा के नकली देवी देवता, नकली भगवान को स्थापित कर दिया। नकली देवी देवता को, जहाँ नकली देवी देवता और नकली भगवान स्थापित कर दिया। तो फिर से हमारा प्रयत्न है कि मगध से निकला हुआ सही धर्म और सही भगवान और सही आचरण पूरे विश्व में फैले। तो आज इस गांव के लोग क्या इनकी अब पूजा पाठ करेंगे और इन्हें ख्याल रखेंगे, देख रेख करेंगे? ऐसा है कि बुद्ध भगवान का पूरे विश्व में, अब भारत में भी अभी भी आज जो बद्रीनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर है और जगन्नाथपुरी का मंदिर है, देवघर में जो है ये बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, सभी में बैद्यनाथ धाम जो है वो सब जगह जो सो बुद्ध भगवान की प्रतिमाओं को वो जो सो रूप दिया गया, कभी शंकर का, कहीं विष्णु का, कहीं और देवी देवता का जैसे रूप दिया गया है। आज भी उनका रूप बहुत बदल के विकृत करके आज भी बुद्ध भगवान ही पूजे जाते रहे हैं। फिर से हमको असली ढंग से जो झका हुआ जो कूड़ा कचरा, जो गंदी झूठ का पर्दा पड़ गया है, उसको हमको हटाना है। यानी कि बुद्ध की पूजा शुरू से होते आ रही थी और आज भी हो रही है, लेकिन नाम अलग अलग, यही कहने का आपका? हाँ जी हाँ, विकृति आ गई है, विकृति आती रही है, परिवर्तनशील है समझ। और फिर से जो है सब विज्ञान आ गया है,
इसीलिए सच्चाई अब जो सो सब पर्दे से निकल रहा है। अच्छा, बुद्ध के लिए जो बुद्ध के विचारों को थोड़ा सा हमारे समाज के लोगों को बता सकते हैं जो हाँ। जनता आपको देख रहे हैं। हम संक्षेप में कहना चाहेंगे तो बुद्ध ने कहा था, पूछा था कि बहुत लोग आते हैं, कुछ कहते हैं कि ऐसे करो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो हम क्या करें क्या न करें। तब बुद्ध ने कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि बहुत लोग मानते हैं, सिर्फ इसलिए मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, सिर्फ इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरुजनों का, तुम्हारे बुजुर्गों का आदेश है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि मोटे मोटे ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में लिखा हुआ है। किसी बात को तब मानो जब तुम्हारी बुद्धि कहती है कि यह ठीक है, सही है, या मेरे लिए हितकर है, या दूसरे के लिए हितकर है, या सबके लिए हितकर है। जब उसकी बात को, किसी बात को समझो, जानो, अच्छा समझो, तब मानो। पहले जानो तब मानो। देखिए, जानो तब मानो। एक चीज़ और था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जी 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 हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। बुद्धम शरणम गच्छामि का जैसे अभी आपने मैंने बताया किसी बात को, इसलिए तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण जाता हूँ। तो बुद्ध शरीर से हमारे बीच में नहीं है, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है। तो उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चलना, उनके शिक्षा के हिसाब से चलना। अब शरण का मतलब अनुसरण ले सकते हैं। तो बुद्ध के ज्ञान के, बुद्ध के शिक्षा का अनुसरण करना बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम जी गच्छामि। जी जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आचार्य सत्येंद्र बुद्ध प्रिय। नौबतपुर में अमरपुरा गांव है, जहां पर आप देखिए सामने, थोड़ा तस्वीरों में दिखा दीजिए, ये भगवान बुद्ध और कबीर रविदास हैं, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। और जन्मदिन के मौके पर ये तीनों को स्थापित किया गया है, यहाँ के लोगों ने स्थापित किया है। भंते जी हैं, भंते जी आज ये स्थापित हुआ है, क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? अभी जिस तरह से महाकौणिक भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना हुई है, साथ ही संत शिरोमणि संत रविदास जी की मूर्ति की स्थापना हुई, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब, भारत के आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनकी भी मूर्ति की स्थापना हुई। हम तो चाहते हैं कि इस ग्राम के जितने भी हैं लोग जब भी जाएं तो एक बार इस महापुरुष का दर्शन करके जाएं, क्योंकि अगला पीढ़ी जो है इस महापुरुष को अगर आप याद करते हैं तो आपका अगला जनरेशन भी इस चीज़ को जान जाएगा कि ये तीन महापुरुषों ने हमारे देश को, हमारे समाज को क्या दिया है। और इसकी जानकारी जब कभी मीटिंग कार्यक्रम होगी तो उसमें हम लोग आते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। आज मेरा बिजी कार्यक्रम था, हम रघुनाथपुर मठिया में थे, वहाँ वियतनाम से 11-12 महिला भी आई हुई थी और बुद्ध मूर्ति हमको दिया, उसका अनावरण किए। उसके अलग पर बाज़ार में आए तो वहाँ भी रैली निकला हुआ था, उसका भी हम लोग वहाँ पर भी घूमे। उसके बाद यहाँ आए तो देखिए कि मेरा कार्यक्रम स्टार्ट है। पहले ही मुझे बुलाया गया, मेरे गुरुदेव भी नहीं आ सके, सब कोई अपने अपने जगह पर बिजी था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी धर्मों को, सभी जातों को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था, क्या वजह था ऐसा? बाबा साहब ने 6 वर्षों तक अध्ययन किया सभी धर्मों को, और अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि यह धर्म में ही जात पात नहीं है, और बौद्ध धर्म में ही, और जात पात ही नहीं, मानव के प्रति करुणा की भी भावना इस धर्म में है। और बहुत सारे मार्क्सवादियों की भी विचार थे, उस विचार को भी इन्होंने नहीं माना हर जगह था। तो यहाँ पर समता, बंधुता, भाईचारा का जो धर्म था, संदेश था, उस संदेश को इन्होंने सही ढंग से परखा, समझा, तब इन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया कि यही सच्चा धर्म है, यही देश का कल्याण करने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार ज्ञानेंद्र किशोर है। मैं बगल के हाई स्कूल में साइंस टीचर हूँ, और ऐसे सिस्टम में भंते ज्ञानेंदु किशोर के नाम से जाना जाता हूँ। साथियों, आपको मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि हमें तुम पूजा करो, हमें मानो। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमें जानो और हमारे विचारों पर चलो। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।